बच्चों इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम है। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे दिया गया है 26 और 91, इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद हम जांच करना भी बच्चों आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तियां 6, ठीक है, 13 एकम 13। इसी प्रकार से 91 को हम कट करेंगे, 3 से काटेंगे इसको, देखो 3 से नहीं कटेगा और 7 से ये कट जाएगा। तो 7 से काटते 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पे 2 बचा और 7 तियां 21, ठीक है, फिर 13 एकम 13। अब बच्चों देखो एचसीएफ क्या होता है मैं बता दूं आपके लिए। यहाँ पे जो संख्या है 26, 26 के गुणनखंड कितना है हमारे पास 2 गुणा 13 गुणा 1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 91 है और 91 का गुणनखंड कितना है 7 गुणा 13 गुणा 1, ठीक है। अब इसका मैं एचसीएफ लेना बताता हूँ आपके लिए। देखिए यहाँ पे जो आपको कौन मिल रहा है उसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए। अब यहाँ पे और क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7 है, तो ये हमारे पास कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे HCF। HCF कितने बच्चों को एचसीएफ का फुल फॉर्म पता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूँ। H का मतलब है हाईएस्ट, C का मतलब है कॉमन और F का मतलब है फैक्टर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इसमें 13, ओके, और 1 भी मिल रहा है आपको, तो इसमें 1 है तो 13 का गुणा करेंगे हम तो 13 एकम 13 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ यानी कि मासा, एचसीएफ यानी कि मासा, ओके, कितना हो गया इसमें 13। अब चलिए बात करते हैं एलसीएम की, एलसीएम, ओके। एलसीएम को हम क्या कहते हैं हिंदी में, लासा, ठीक है। तो लासा क्या होता है, जो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया है इसका क्या मतलब है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 13 मिल चुका है उसको हम नोट करेंगे, उसके बाद में पहली संख्या में देखते हैं कौन सा नहीं लिखा गया है तो उसको लिख देंगे, 2 छूट गया है ना, और इसमें कितना छूट गया है 7, ठीक। तो इन सबका कर लेते हैं गुणा। चलिए गुणा करते हैं, 13 दूनी कितना होता है 26 और गुणे में 7 ऐसे रखेंगे। अब 7 का भी गुणा कर देते हैं, तो 7 छंग 42 के 2, हाथ से लगे 4 और 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होता है 18, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका एलसीएम हो गया। एलसीएम का मतलब होता है बच्चों लासा, ठीक है, लासा, ठीक है। चलिए अब हम करना है जांच। जांच के लिए क्या सूत्र होता है, जांच, देखिए जांच के लिए सूत्र है हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल। सूत्र लिख लेता हूं पहले मैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, ठीक है, ये रहा सूत्र। अब चलिए इसके माध्यम से हम जांच करते हैं। अगर दोनों पक्ष आपके बराबर आ जाते हैं तो हमारा जो मासा और लासा निकाला है वो सही है, ठीक है। इस चीज़ को जांच करेंगे। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल कौन सी, दो संख्याएं कौन सी हैं, वो संख्याएं हमारे पास 26 और 91, ठीक है। और एचसीएफ कितना आया हमारे पास 13, एलसीएम कितना आया हमारे पास 182, ठीक है। इन दोनों का गुणा करते हैं, फिर देखते हैं इनका कंपेयर करेंगे कि क्या बराबर आते हैं, तो हमारे लासा और मासा जो हमने ज्ञात करे हैं वो हमारे सही हैं। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग से रफ कर लिया है, ठीक है, तो आप लोग भी इनका गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो इनका गुणनफल आ रहा है बच्चों वो आ रहा है आपका 2366, ठीक है। इसका भी मैंने कैलकुलेशन कर लिया तो यहाँ पर भी आपका आ रहा है 2366। तो इस प्रकार से बच्चों ये दोनों साइडें LHS और RHS, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। ये दोनों पक्ष क्या होते हैं, बराबर हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हमने लासा और मासा ज्ञात किया था वो हमारा सही है। तो इस प्रकार से इसकी ये जांच हो चुकी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को समझ में आया ना? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा बेटा, और शेयर करिए अपने दोस्तों के लिए, जिससे वो भी बच्चे सभी सीख पाएँ, ठीक है। चलिए इसी का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे इस क्वेश्चन से नहीं सीख पाए होंगे तो वो अगले क्वेश्चन से सीख सकते हैं। यहाँ दिया गया है संख्याएं 92 और 510, ओके,
तो इनको भी जैसे हमने अभी इनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया था उसी प्रकार इनको कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं 510। ठीक है, यहाँ देखिए 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, कितना बचा यहाँ पे, 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंजे 10 और फिर 2 पंजे 10। ठीक है, पुनः काटेंगे इसको, देखो 2 से कटेगा नहीं तो 5 से इसको काटेंगे। किससे काटेंगे, 5 से, 5 25 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा ना, 3 से काट दीजिएगा। देखो 3 एकम 3, कितना बचा, 2, 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21। अब क्या करेंगे, 17 एकम 17। ठीक है, इसी प्रकार हम 92 को काट लेते हैं, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, फिर क्या करेंगे, 23 एकम 23। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसके गुणनखंड निकाल लिए बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम 510 और इसके गुणनखंड कितने आए हमारे पास, 2 गुणा 5 गुणा 3 और गुणा 17 गुणा 1। ठीक है, और 92 का लिख लेते हैं, 92 के हैं हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 23 गुणा 1। ठीक है, अब देखिए इसको हम मिलान करते हैं, कौन सा हमारे पास फैक्टर कॉमन है। देखिए यहाँ पे 2 आपको कॉमन मिल रहा है, 5 इसमें है परंतु इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता, 3 इसमें है, इसमें 2 है तो इस ये भी नहीं हो सकता, और कोई भी संख्या आपको कॉमन नहीं मिलती है। ठीक है चलिए, तो इसको हम HCF लिख लेते हैं, HCF बराबर कितना है, 2। ओके, अब एलसीएम की बात आती है, तो एलसीएम को हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे LCM बराबर, जो इन दोनों में कॉमन मिल चुका है उसको लिखेंगे, उसके बाद में जो पहली संख्या में छूट गए हैं उनको सबको लिखेंगे, 5 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है, और यहाँ क्या छूट गया है, 2 गुणा 23, 2 गुणा 23। इन सब का गुणनफल करेंगे तो हमें पता चलेगा ये लासा कितना है। ठीक है, आप लोग इनका गुणा कर लीजिएगा, मैंने इनका कैलकुलेशन करके रखा है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन इसका आ रहा है 23,460। ओके, 23,460 ये इसका एलसीएम आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ आपको इसकी जांच कैसे होगी। तो जांच के लिए एक ही फार्मूला है, चलिए जांच बता देते हैं आपके लिए। जांच का एक सूत्र है, अभी जो मैंने अभी उपरोक्त में कराया था वहाँ पे लिखा था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ठीक है, चलिए अब दो संख्याएं कौन सी थी हमारे पास, 510 गुणा 92। अब HCF कितना आया हमारे पास, 2। LCM कितना आया हमारे पास, 23,460। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और इधर LCM और HCF का गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा वो हम चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए गुणा कर लेते हैं। जब इनका गुणा करेंगे देखो कितना आता है, ये आ जाएगा हमारे पास देखो गुणा कर लीजिएगा, 0 का 0 से करेंगे तो 0 और 2 छंग 12। ठीक है, 2 चौक 8 और एक कितना हो गया 9, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया आपके पास 46,920। कितना आ गया, 46,920। अब इनका भी गुणनफल कर लीजिएगा, इनका गुणनफल कितना आता है। ठीक है, जब इनका गुणा करेंगे आप तो यही आप पाएंगे 46 और 920। ठीक है, इस प्रकार से ये दोनों साइडें इसकी बराबर हो जाती है, LHS बराबर RHS। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी जांच हो जाती है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को LCM और HCF निकालना आया होगा। कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा और वीडियो को भी बच्चा जरूर लाइक करिए, सभी बच्चे लाइक करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी आपकी बुक में रह गए हैं, शायद मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन रह गया है इसमें, 336 और 54। तो इसको मैं नोट करा देता हूँ आपके लिए, ये आप करके मुझे आंसर कमेंट के माध्यम से बच्चों बताइएगा ज़रूर। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 336 और 54। ठीक है बच्चों, इसका आप सॉल्व करिएगा स्वयं
और इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से इसी वीडियो में बताना है बेटा, ठीक है। और अपना नाम अवश्य लिखना है, क्या नाम है आपका, ठीक है, और उसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। कमेंट अवश्य करिएगा बेटा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ओके।